खुल रही है पोल, एक एक करके सभी की पोल खुल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस बार जो पोल खोल रहे हैं वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाले खुद ही खोल रहे हैं एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मैं राहुल भोज आ गया हूं आपको ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि टाइम्स नाउ ने एक स्टिंग किया और ये स्टिंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट का था। तो यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दोस्तों कुछ पॉइंट्स रखे, बातचीत के दौरान कुछ पॉइंट्स बोले और वो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि पंखा तो टिल्ट ही नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी देखी आपने, कितनी शानदार उनकी बॉडी थी। मतलब अगर देखा जाए लंबे चौड़े हट्टे कट्टे एकदम, और बंदा जब फैन से झूल रहा है, बंदा ने जब इस तरीके से फांसी लगाई है, वो लटक रहा है अगर, राइट। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि पंखा टिल्ट होना चाहिए, बैंड होना चाहिए हल्का सा। पंखा बैंड ही नहीं था, पंखा बैंड ही नहीं था दोस्तों। सबसे बड़ा खुलासा पता चला है ये। सोचिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बोला कि पंखा बैंड ही नहीं हुआ था। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहां पर डायरी मिली थी जिसके कुछ पेजेस गायब थे, जिस पर सिद्धार्थ पटानी ने यह बात बोली थी कि ओ सुशांत सिंह राजपूत ना अपने खुद ही पेज फाड़ देते थे। चलिए ठीक है, लेकिन पुलिस ने क्या उसकी जांच पड़ताल की? नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। यहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं कि पुलिस ने किसी तरह की भी उस पर जांच पड़ताल नहीं की कि वो क्यों गायब हुए, क्या हुए, उन पन्नों पे फिंगरप्रिंट्स किसके थे। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने ना कुछ पूछा, राइट। तीसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जो है किसी भी तरीके की सिंगल जानकारी नहीं मांगी है फॉरेंसिक टीम से। जी हां, ये सबसे बड़ी बात है। मुंबई पुलिस जो कि केस को सॉर्ट करने की बात कर रही थी, जो कि शैम लग रहा है एक सभी को। तो ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, तो मुंबई पुलिस ने एक बार भी फॉरेंसिक लैब जाके फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बातचीत करके कोई भी जानकारी नहीं मांगी। सुशांत गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पुलिस वालों का यही एटीट्यूड पे जो निशान बनते हैं वो यू शेप के बनते हैं। यू गेटिंग इट? ये देखो यू करके, क्योंकि वो पूरे बॉडी लटक रही है तो वो यू बन जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के गले में ओवल शेप था। यू गेटिंग इट? ओवल बोले तो देखिए, मैं आपको करके बताता हूं। ये देखिए, जैसे किसी ने अगर उनका यू गला पकड़ा और इसको इस तरीके से खींचा, ये होता है ओ शेप। और अगर मान लीजिए अगर कोई फांसी लगा रहा है तो ये देखिए, ये फंदा यूं हो जाएगा, दिस यू गेटिंग इट? दिस इज यू शेप। सो सुशांत सिंह राजपूत के गले पे ओ शेप बना हुआ है। उसके पीछे क्या है वजह? ऑफ कोर्स किसी ने उसको पीछे से इस तरीके से बांध के या उसका गला दबा के हाथ पैर पकड़ के वो था। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे चोट का निशान है, उसका क्या है? उनका मुंह यहाँ पे पिचका हुआ है, उसका क्या है? जब कभी भी आपने ये अभी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है रात अकेली है, उसमें ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट नेल के बेसिस पे जज करते हैं कि सामने वाले जो मर गया है उसने नेल डेफिनेटली किसी को इस तरीके से खींचा होगा तो उसकी स्किन का बाल या रैश या सेल जो है उसके नाखूनों में फंस गया और खूनी जो है उससे पकड़ा गया। तो यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के नेल्स को ना रखा गया, ना ही नेल्स की जांच की गई, केमिकल जांच की गई। और उनके अगर वो नेल्स की जांच करते फॉरेंसिक्स वाले दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत पता चल जाता तुरंत, क्योंकि डेफिनेटली बंदा छटपटाया होगा, डेफिनेटली उसने मदद की गुहार करी होगी, या सामने वाला जो भी होगा उसको मारा होगा, नोचा होगा, बाल खींचे होंगे, या कुछ तो पकड़ा होगा, उसके कपड़े का ही कुछ हिस्सा पकड़ा होगा। या फिर अगर मान लो उन्होंने फांसी लगाई खुद को, तो वो जो ग्रीन कपड़ा जिससे वो लटके उसके निशान होंगे, कुछ उसके रैशेस होंगे, उसके कुछ कपड़े से जो धागा निकलता है वो क्या पता हो सकता है। लेकिन नहीं, वो भी नहीं जांच की गई। ठीक है, आगे बताता हूं आपको मैं। डोर का हैंडल, दरवाजे का जो डोर था सुशांत सिंह राजपूत के रूम का, वो टूटा हुआ था। चलिए ठीक है, होते हैं, क्या पता नॉर्मल सा डोर जो होता है उसका टूट गया होगा उनका, वो अंदर से इंटरलॉक लगाते होंगे। लेकिन जांच तो बनती है ना बॉस, जांच तो बनती है कि टूटा कैसे, क्या हुआ, राइट। वही दोस्तों आगे 7वां पॉइंट सुनिए ध्यान से। फिंगरप्रिंट पूरे रूम के सेम डे नहीं लिए गए जिस दिन मिले, यानी कि जिस दिन फ्रेश होते हैं दोस्तों, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं जमती है, राइट, वो फ्रेश होते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं लिया गया। लेकिन सेकंड दिन
दिखाने के लिए जो है रूम पे जाकर वहां पर फिंगरप्रिंट्स और वो सब लिए गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब क्या है दोस्तों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो और भी ज्यादा कंफर्म हो गया है और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये जो स्टिंग आया है ये भी बवाल मचाएगा, देखना। अब दोस्तों आप लोगों का साथ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या है कहना, और बने रहिए चैनल के साथ। कीप ऑन वॉचिंग।